हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग बिहार विद्युत विभाग का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। वहीं पे आज हम लोग एक चैप्टर का टॉपिक आजकल हम लोग सेट कर बना रहे हैं। आज जो है हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हम लोग बनाएंगे सेट और देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तब तक हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें, शेयर भी करते रहे ताकि दूसरों को भी फ़ायदा मिलते रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि पश्च अभिनीत यहाँ पे पश्च अभिनीत पीएन जंक्शन डायोड में किस पर जंक्शन से प्रभावित धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। तो किस पे बढ़ जाता है? तो ब्रेक डाउन वोल्टेज पे बढ़ जाता है। कह रहा है कि इनमें से किस में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिए, जेनर डायोड का उपयोग जो है हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर में करते हैं। किस में करते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर में। एन प्रकार के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग करते हैं? तो हम लोग घटक का उपयोग करते हैं पेंटावैलेट अशुद्धता और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। परमाणु सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? परमाणु सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है मेरे प्यारे मित्रों 4 होती है। और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको रिवीजन करते चलिएगा। जेनर डायोड को किस नाम से भी जाना जाता है? तो जेनर डायोड को ब्रेक डाउन डायोड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सिलिकॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? सिलिकॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो वह होते हैं आपका 4। क्या होते हैं? 4। 7 में कह रहा है कि फास्फोरस को सिलिकॉन में मिलाने पर किस प्रकार का सेमीकंडक्टर बनता है? तो ये एन प्रकार के सेमीकंडक्टर बनता है। आगे कह रहा है कि डायोड में फॉरवर्ड बायस्ड अवस्था है, जहां एनोड आपूर्ति के धनात्मक टर्मिनल और कैथोड आपूर्ति के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। एक पी प्रकार के और एन प्रकार के पदार्थ के बीच संगम बनाने पर निम्न में क्या प्रभावित होता है? तो वह होता है दृष्टकारी। क्या प्रभावित होता है? आगे कह रहा है कि जब एक अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसकी चालकता क्या होती है? अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो ये चालकता जो है बढ़ जाती है। जेनर डायोड प्रयुक्त होता है। जेनर डायोड किसमें प्रयुक्त होता है? तो रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त होता है। शुद्ध अर्धचालकों को अपद्रव्य इसे बढ़ाने से मिलाया जाता है। शुद्ध अर्धचालकों में अपद्रव्य इसे बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, चालकता को बढ़ाने के लिए। वोल्टेज रेगुलेटर में किस प्रकार का डायोड प्रयुक्त होता है? वोल्टेज रेगुलेटर में किस प्रकार का डायोड प्रयुक्त होता है? तो वोल्टेज रेगुलेटर में जीनर डायोड जो है प्रयुक्त होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं सेमीकंडक्टर्स। एक क्रिस्टलीय डायोड में व्युत्क्रम धारा किसकी कोटि में होती है? किसकी कोटि में? तो माइक्रो एम्पियर की कोटि में होती है। एक सेमीकंडक्टर में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच ऊर्जा अंतर क्या होता है? तो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब शुद्ध अर्धचालक में एक ट्राईवैलेंट अशुद्धि मिलाई जाती है तो क्या बनता है? तो पी टाइप का अर्धचालक बनता है। कह रहा है कि जब एक
प्रतीप अभिनत सिलिकॉन का जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड है। इसमें जंक्शन के प्रकार के संपर्क में आने पर व्युत्क्रम धारा क्या होगी? तो व्युत्क्रम धारा जो होगी क्या होगी मेरे प्यारे साथियों? तो ये होगी आपका फोटो डायोड। क्या होगी? फोटो डायोड। 19 कह रहा है कि पीएन संधि के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है? पीएन संधि का अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई 1 ओम होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प से पंच संयोजी अशुद्धि का सही उदाहरण है? कौन जो है पंच संयोजी शुद्धि का? तो अर्धसैनिक। क्या है? अर्धसैनिक। क्रिस्टल डायोड को क्या कहा जाता है? तो क्रिस्टल डायोड को क्या कहा जाता है? पीएन संधि डायोड भी कहा जाता है। पीएन संधि डायोड भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की वह शाखा है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की वह शाखा है जो डैश से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से संबंधित है। तो इनमें से सभी, अर्धचालक, निर्वात और गैस, इनमें से सभी। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब की जगह ले रहे हैं क्योंकि वे हल्के भार वाले हैं, लघु आकार के हैं, लंबी कालावधि और ज़्यादा मजबूत है, इसीलिए ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। दाता प्रकार की अशुद्धि कौन सी है? दाता प्रकार की अशुद्धि जो है फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस। एक्सेप्टर प्रकार की अशुद्धि कौन सी है? एक्सेप्टर प्रकार की अशुद्धि कौन सी है? तो एक्सेप्टर प्रकार की अशुद्धि जो है मेरे प्यारे साथियों, आपका ऑप्शन नंबर सी बोरोन है। क्या है? बोरोन। परम शून्यता एब्सोल्यूट जीरो पर अर्धचालक एक आदर्श किस के रूप में व्यवहार करता है? तो विद्युत रोधी के रूप में व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला एक अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो वह है सिलिकॉन। अर्धचालक डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? अर्धचालक डायोड का उपयोग जो है किस लिए? तो अर्ध पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा डायोड शक्ति संकेतन के रूप में किया जाता है? तो शक्ति संकेतक के रूप में किया जाने वाला डायोड जो होता है एलईडी होता है। क्या होता है? एलईडी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एलईडी अदृश्य प्रकाश छोड़ता है? कौन सा एलईडी अदृश्य प्रकाश छोड़ता है? तो इंफ्रारेड एलईडी। इंफ्रारेड एलईडी। अब कह रहा है कि दो परिपथों के बीच विद्युत वियोजन हेतु प्रकाशीय युग्मक का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाशीय युग्मक डैश का एक पैकेज है। तो यह है आपका एलईडी और प्रकाश डायोड। एलईडी और प्रकाश डायोड। एलईडी और प्रकाश डायोड। 32 कह रहा है कि सौर द्वीप के लिए किस प्रकार के दीपों को प्रयोग करने के लिए वरीयता दी जाती है? तो ये है हमारा एलईडी। क्या होगा? एलईडी। जीई के बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? जीई के बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आपका 4 है। क्या है? 4 है। एक नैज अर्धचालक में होता है। क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या छिद्रों की संख्या के समान। जीई अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल इस परिसर में होता है। किस परिसर में? तो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। निम्नलिखित में से क्या ट्रांजिस्टर का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से क्या ट्रांजिस्टर का एक प्रकार है? तो ट्रांजिस्टर का एक प्रकार है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीएनपी। पीएनपी। नेक्स्ट देखते हैं 37 देखेंगे कि डायोड के कार्य की तुलना निम्नलिखित विकल्पों में से किस
के कार्य के साथ की जा सकती है। तो यह हो जाएगा स्विच। अर्धनिर्वाहक उपकरण, अर्धनिर्वाहक उपकरण जो कि प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे सोलर सेल के रूप में जाना जाता है। रिजर्व झुकाव में बैटरी का नकारात्मक चार्ज छेदों को आकर्षित करता है और बैटरी का सकारात्मक चार्ज किसको आकर्षित करता है? तो ये फ्री मुक्त यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। 40 में कह रहा है कि पी टाइप की अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर में डोपिंग के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो डोपिंग के लिए इंडियम सामग्री का उपयोग किया जाता है। डायोड को द्वितीय साधन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि उनके माध्यम से धारा का चालन दोनों छिद्रों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में पी टर्मिनल सकारात्मक छोर से जुड़ा हुआ है और एन टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो होता है ऋण छोर से जुड़ा हुआ है, ऋण छोर से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि एक पीएन प्रकार के पदार्थ में जब त्रिसंयोजक तत्व एक अशुद्धि को मिलाया जाता है तो एक घाटे का इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इस घाटे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो इस घाटे वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? छेद कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय घटक नहीं है? कौन सा निष्क्रिय घटक नहीं है? तो ये है डायोड। कौन सा? तो डायोड। निम्नलिखित में से कौन सी त्रिसंयोजी अशुद्धि नहीं है? त्रिसंयोजी अशुद्धि कौन नहीं है? तो यह है आपका फास्फोरस। कौन है? फास्फोरस। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का बैरियर विभव क्या है? तो यह 0.7 वोल्ट। 2 इलेक्ट्रोड वाले बल्ब को क्या कहते हैं? तो 2 इलेक्ट्रोड वाले बल्ब को हम लोग कहते हैं डायोड। डायोड के कार्य करने की क्षमता निम्नलिखित विकल्पों में से किस पर निर्भर करती है? तो कार्य करने की क्षमता तापमान के प्रभाव पर निर्भर करती है। तापमान के प्रभाव पर करती है। अब आता है पी प्रकार के पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहा जाता है? तो होल्स कहा जाता है। एलईडी प्रकाश के उत्सर्जित होने का मुख्य कारण क्या है? उत्सर्जित होने का कारण है परिवर्तनों का संयोजन। एक पी प्रकार के अर्धचालक में रिक्तियों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कितनी होती है? तो अधिक होती है। जब अर्धचालक डायोड अग्रवायसित होता है तब क्या होता है? तो ये होता है धारा प्रवाहित करता है। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियाँ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बदलता है क्या कहलाता है? तो फोटो कंडक्टिव कहलाता है। देखेंगे दोस्तों कि अर्धचालक निम्नलिखित में से क्या है? अर्धचालक जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो अर्धचालक जो है निम्नलिखित में से सिलिकॉन को हम लोग कहते हैं। जर्मेनियम को निम्नलिखित में से किससे मिलकर एन प्रकार का अर्धचालक बनाया जा सकता है? किसे मिला करके? तो फास्फोरस से मिला करके। जर्मेनियम में संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो ये होती है आपका 4। एक डायोड अग्र अभिनीत होता है यदि एक डायोड अग्र अभिनीत होता है यदि कैथोड के सापेक्ष एनोड धनात्मक हो। चित्र में ए बी अर्धचालक डायोड है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये है ए व्युत्क्रमीय अभिनित है एवं बी अग्र अभिनित है। विद्युत परिपथ में डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में कहता है दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। कौन सा डायोड विपरीत अभिनित दिशा में धारा प्रवाह को अनुमानित देता है? तो वह होता है जेनर डायोड। डायोड का अग्रदिश प्रतिरोध क्या है? डायोड का अग्रदिश प्रतिरोध है कम। जब डायोड अग्र वायरस है तो एक ऑन स्विच होना चाहिए, समान होता है। जब डायोड अग्र वायस है तो एक ऑन स्विच के समान होता है। डायोड चिन्ह में तीर की दिशा सूचित करती है। क्या सूचित करती है? तो छेद बहाव की दिशा। एन प्रकार के अर्धचालकों की चालकता मुख्यतः किन पर निर्भर नहीं करती है? एन प्रकार के अर्धचालकों की निर्भरता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन पे। अर्धचालक सामग्री न चालक है और न विद्युत रोधी अर्धचालक की चालकता बढ़ने का एक उपाय है। तो ये क्या हो जाएगा? तो अशुद्ध अणुओं को जोड़कर। डायोड की मुख्य विशेषता यह है कि यह केवल एक ही दिशा में धारा का प्रवाह होने देता है। सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका डोपिंग कहलाता है। 67 का हम लोग देखेंगे फिर से कि डायोड की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह केवल एक ही दिशा में धारा का प्रवाह होने देता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? तो ये शून्य होती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता शून्य होती है। किसी डायोड की प्रतिलोम धारा क्या होती है? किसी डायोड की प्रतिलोम धारा जो होती है वह क्या होती है? तो वह होती है 1 फारेन एम्पियर। किसी सर्किट में जेनर डायोड को कैसे जोड़ा जाता है? तो किसी सर्किट में जेनर डायोड को रिवर्स वायर से जोड़ा जाता है। तो ये था आपका बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर। इसमें से आपको कितने सारे क्वेश्चन आ रहे थे, आपका कितना मार्क्स बना, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर तो ज़रूर करें। चलिए, धन्यवाद।